श्रीमद् भागवत की कथा भीष्म स्तुति का भाग 2। आज दूसरा दिन है भीष्म स्तुति का। तो कल हमने पूरी दक्ष प्रजापति से लेकर महाराज ययाति और फिर ययाति से आगे उनके पुत्रों के बारे में सुना और फिर महाराज के सबसे छोटे पुत्र पुरु की वंशावली के बारे में हमने डिटेल में सुना। और अब हम पहुंच गए हैं महाराज शांतनु तक। तो महाराज शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था और उसके बाद में भीष्म पितामह ने, देवव्रत ने माता सत्यवती का विवाह शांतनु महाराज के साथ करवाया, जिनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद जो थे वो इतने शक्तिशाली थे कि उनकी ख्याति ऊपर के लोगों तक पहुंची। और चित्रांगद नाम का एक और गंधर्व था जिसने चित्रांगद को ललकारा युद्ध में। उसने कहा कि एक ही नाम के 2 व्यक्ति नहीं हो सकते इस ब्रह्मांड में। तो चित्रांगद ने महाराज शांतनु के पुत्र सत्यवती माता के पुत्र चित्रांगद को ललकारा, उनके साथ युद्ध किया और उनको युद्ध में हराकर वो विजयी होकर अपने लोक चले गया। और फिर विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई और अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र नहीं हुआ। तो माता सत्यवती ने कृष्ण द्वैपायन व्यास को आमंत्रित किया। तो जैसे वो उनको याद कर रही थी, मन ही मन का चिंतन कर रही थी, तो वेद व्यास वहां पर प्रकट हो गए और उनसे आकर कहा कि आपकी क्या आज्ञा है। तो ये एक शॉर्ट में थोड़ा सा परिचय वैशंपायन ऋषि जन्मेजय से बता रहे हैं। अब ये डिटेल में नहीं बता रहे पूरा महाराज शांतनु और उनकी पत्नी गंगा, देवव्रत, भीष्म की सारी कथा। वो आगे और डिटेल में आएगा। अभी ये शॉर्ट में सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, आगे और डिटेल में आएगा। तो हम सोच सकते हैं कि ये जो महाभारत है ये शॉर्ट में है। 1 लाख श्लोक वाला महाभारत है। देवताओं के लोकों में जो 30 लाख श्लोक वाला है, वहां पर आपको शायद पूरा डिटेल मिल जाएगा, एक एक राजाओं की पूरी कहानी। यहाँ तो सिर्फ देवताओं ने, किस राजा ने किस रानी के साथ में कौन से पुत्र को जन्म दिया, उनके बारे में वर्णन है। पूरा डिटेल में वर्णन नहीं है। पूरा डिटेल में दूसरी महाभारतों में हो सकता है कि पूरा वर्णन किया हो वेदव्यास जी ने। तो यहाँ पर शॉर्ट में है। तो जैसे वेदव्यास प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि क्या आज्ञा है माते। सा तमुवाच भ्राता तवानपत्य एव स्वर्यातो विचित्रवीर्यः साधवपत्यम तस्योत्पादयेति। सत्यवती ने उनसे कहा, बेटा तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य संतानहीन अवस्था में स्वर्गवासी हो गए, अतः उनके वंश की रक्षा के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करो। तथेत्युक्त्वा 3 पुत्रानुत्पादयामास धृतराष्ट्रं पांडुम विदुरम चेति। उन्होंने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। तत्र धृतराष्ट्रस्य राज्ञः पुत्रशतं बभूव गांधार्यां वरदानात् द्वैपायनस्य। उनमें से राजा धृतराष्ट्र के गांधारी के गर्भ से व्यास जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से 100 पुत्र हुए। और फिर आगे के वंश के बारे में बता रहे हैं कि फिर वेदव्यास ने जब अंबिका, अंबालिका और दासी से 3 पुत्रों को जन्म दिया, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, तो उसमें से जो धृतराष्ट्र थे उनका विवाह गांधारी से हुआ और गांधारी के गर्भ से वेदव्यास के आशीर्वाद से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। तेषां धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां 4 प्रधाना बभूवुः दुर्योधनो दुःशासनो विकर्णश्चित्रसेनश्चेति। धृतराष्ट्र के उन 100 पुत्रों में 4 प्रधान थे। अब 100 पुत्र तो थे, लेकिन उनमें जो 4 थे वो प्रधान थे।
तो 4 प्रधान कौन थे? उनमें पहले हैं दुर्योधन। तो यहां पे नाम आया है दुर्योधनो, दुःशासनो। मैं श्लोक भी पढ़ रहा हूं जैसे आपको पता चले कि नाम एग्जैक्टली क्या है। दुर्योधन, दुशासन, विकर्णश्च, विकर्ण और चित्रसेन, और चित्रसेन नाम का पुत्र। तो ये 4 पुत्र जो थे ये प्रधान थे। पांडो अस्तु द्वे भार्ये बभूवतु कुंती तत्प्रथा, प्रथा नाम माद्री च इति उभे स्त्री रत्ने। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती भोज की कन्या प्रथा और माद्री। तो 2 पत्नियां कौन थी? राजा कुंती भोज की पुत्री जिनका नाम कुंती भी था और प्रथा भी था, और दूसरी पत्नी का नाम है माद्री। ये दोनों ही स्त्रियों में रत्न स्वरूपा थी। तो ये बता रहे हैं कि ये ऐसी स्त्रियां थी, पांडु की पत्नियां कुंती महारानी और माद्री, जो स्त्रियों में स्त्री रत्न की तरह, स्त्रियों में हीरे की तरह थी। तो हीरे के स्वरूप थी वो। अथ पांडुर मृगयाम चरन मैथुनगतम रशिम अपश्यन मृगयाम वर्तमानम तथैवाद्भुतम अद्भुतम नासादित कामरसम तृप्तम चबाणेनाजघान। एक दिन राजा पांडु ने शिकार खेलते समय, कैसे शॉर्ट में एक पूरी स्टोरी बताई जाती है वो यहां पर बता रहे हैं, फिर बाद में डिटेल में बताएंगे ये पांडवों की और भीष्म पितामह और शांतनु की पूरी कहानी। तो इस शॉर्ट में पूरा बता रहे हैं महाभारत को। एक दिन राजा पांडु ने शिकार खेलते समय एक मृग रूपधारी ऋषि को मृगी रूप धारणी अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते देखा। वह अद्भुत मृग अभी काम रस का आस्वादन नहीं कर सका था। उसे अतृप्त अवस्था में ही राजा ने बाण से मार दिया। तो राजा लोग तो शिकार करते ही, वो जंगल में थे, पांडु जंगल में गए हुए थे अपनी पत्नी के साथ, पत्नियों के साथ। तो वहां पर वो शिकार कर रहे थे। तो उस समय एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि ऋषि मुनि कई बार छुपके भी करते हैं समागम, वो दिखाना नहीं चाहते लोगों को, तो वह मृग और मृगी बनकर, एक हिरण और हिरणी बनकर मैथुन में समागम करने का प्रयत्न कर ही रहे थे। तो वो अतृप्त थे, उनका समागम हुआ भी नहीं पूरा और शुरू कर ही रहे थे। तो उसी समय उसे मृग समझ के राजा ने, पांडु ने बाण चला दिया और वो बाण से जो है उनकी मृत्यु हो गई। सबाण विद्ध उवाच पांडुम चरता धर्मम इमम येन त्वयाभिज्ञेन काम रसस्या अहम न वाप्त काम रसो निहतस्तस्मात् त्वमप्येताम अवस्थाम आसाद्यन अवाप्त काम रसः पंचत्वम अवाप्स्यसि क्षिप्रमेवेति सविवर्ण रूपस्तथा पांडुः शापं परिहरमाणो नोपासर्पत भार्ये वाक्यम चोवाच। बाण से घायल होकर उस मुनि ने पांडु से कहा, राजन, तुम भी इस मैथुन धर्म का आचरण करने वाले तथा काम रस के ज्ञाता हो, तो भी तुमने मुझे उस दशा में मारा है जबकि मैं काम रस से तृप्त नहीं हुआ था। इस कारण इसी अवस्था में पहुंचकर काम रस का आस्वादन करने से पहले ही शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो उस ऋषि ने शाप भी दे दिया पांडु को कि जब तुम काम रस का आस्वादन करने की कोशिश करोगे, प्रयत्न ही करोगे, शुरू करोगे अपनी पत्नियों के साथ में, अपनी भार्या के साथ, तो उसी समय तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और उसका आस्वादन नहीं कर पाओगे। यह सुनकर राजा पांडु उदास हो गए और शाप का परिहार करते हुए
पत्नियों के सहवास से दूर रहने लगे। फिर पत्नियों से वो दूरी रखने लगे, क्योंकि स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण होना तो स्वाभाविक है, और पति और पत्नी के बीच में तो होना और ही स्वाभाविक है। तो राजा होते हुए पत्नियों से दूरी रखने लगे, जो कि एक क्षत्रिय राजा के लिए बहुत मुश्किल था। स्वचापल्यात् इदं प्राप्तवान् अहं शृणोमि च नानपत्यस्य लोकाः सन्तीति सात्वं मदर्थे पुत्रानुत्पादयेति कुन्तीम् उवाच। सा तथोक्ता पुत्रान् उत्पादयामास धर्माद् युधिष्ठिरं मारुतात् भीमसेनं शक्रात् अर्जुनमिति। देवियों, अपनी चपलता के कारण मुझे ये शाप मिला है। सुनता हूं कि संतानहीन को पुण्य लोक के नहीं प्राप्त होते, अतः तुम मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो। यह बात उन्होंने कुंती से कही। उनके ऐसा कहने पर कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। धर्मराज से युधिष्ठिर को, वायुदेव से भीमसेन को और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। तो ये कैसे संभव हुआ? कुंती महारानी वसुदेव की बहन थी। भगवान कृष्ण वासुदेव के जो पिता थे वसुदेव, उनकी बहन थी कुंती, और उनका नाम प्रथा था पहले। तो उनके जो पिता थे, उनके कजन ब्रदर थे, भाई थे कुंती भोज, जिनका कोई भी पुत्र पुत्री नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो वसुदेव के पिता ने कुंती भोज को अपनी पुत्री को दान में दिया, जो कि संतानहीन थे। तो कुंती भोज उनका पालन पोषण करने लगे, तो उस समय से प्रथा का नाम पड़ गया कुंती। तो उनके पिता कोई और थे पहले, तो पहले उनका नाम था प्रथा और बाद में नाम पड़ गया कुंती भोज। तो एक दिन कुंती भोज के राज्य में वहां पर दुर्वासा मुनि आए। तो दुर्वासा मुनि कहीं भी जाते थे तो लोग उनसे डरते थे, बड़े बड़े राजा भी डरते थे कि कहीं ये कोई शाप न दे दे, कोई गलती ना हो जाए। तो कोई भी उनकी सेवा करने से डरता ही था कि सेवा करेंगे, कुछ गलती हुई तो शाप मिल जाएगा। तो कोई सामने नहीं आया उनकी सेवा करने के लिए। तो कुंती ने कहा कि कुंती भोज महाराज को कि मैं करती हूँ सेवा। उनकी उम्र बहुत कम थी उस समय, 16-17 साल की उम्र थी, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान थी, राजकन्या थी। 2 राजाओं ने उनका पालन पोषण किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं सेवा करती हूँ, और उन्होंने दिन रात लगाकर कई महीनों तक दुर्वासा मुनि की सेवा की। और रात के 3 बजे बोलेंगे मुझे भोजन चाहिए, तो उनको लाकर देना पड़ेगा। कोई टाइम का पता नहीं, कब उठते, कब सोते, कब क्या करते हो, कभी भी कुछ भी मांग सकते। तो 24 घंटा उनकी सेवा में लगी थी कुंती महारानी, न अपने सोने का, खाने पीने का, किसी की चिंता न करके वो सेवा में लगी थी। तो ऐसे सेवा करते करते कई महीनों गुजर गए। तो दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए कुंती महारानी की सेवाओं से। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ वरदान दूंगा, क्योंकि वो बड़े बड़े ऋषि मुनि त्रिकालज्ञ होते थे, उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है, तीनों कालों का ज्ञान होता था। तो उनको पता था कि कुंती महारानी के जीवन में एक समस्या आएगी। जब उनका विवाह होगा तो पांडु को शाप मिलेगा और वे संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे दोनों पत्नियों से। तो उस समय कुंती जो है इस का समाधान कर पाएगी। तो उसी के लिए उन्होंने उनको, उस समस्या को देखते हुए उन्होंने वरदान दिया। उनको क्या वरदान दिया? उनको ऐसा मंत्र दिया, अगर वो मंत्र का जप करता है कोई, उस मंत्र के जप करने से अगर वो किसी भी देवता का आह्वान करेंगे तो वो देवता को आना पड़ता है, और वो देवता आकर उस स्त्री को संतान प्रदान करेगा। तो वो कोई भी देवता का आह्वान कर सकती थी और वो उनको संतान दे सकता था। अब कई बार क्या, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मंत्र का प्रभाव जब भी पड़ता है, मंत्र तो खुलेआम शास्त्रों में लिखे हुए हैं, तो हर कोई आदमी क्यों नहीं मंत्र लेकर उससे उसका फायदा उठा लेता है। लेकिन आजकल आप देखोगे लोग यूट्यूब में गायत्री मंत्र डाल डाल के गाने लग जाते हैं, कोई भी मंत्र गाने लगते हैं। मंत्र का प्रभाव जब पड़ता है जब वो गुरु परंपरा में गुरु से मिलता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब दिया तब जाके उसका प्रभाव सबके लिए हुआ। तो हर आदमी को हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं जप सकता। तो वैसे ही जब ये मंत्र इन्होंने दिया तभी ये मंत्र का प्रभाव गुरु से मिलना चाहिए, तभी वो प्रभावशाली होता है।
तो ये मंत्र उन्होंने दिया, उनको पता था कि ये मंत्र काम आएगा, और ये मंत्र देकर दुर्वासा मुनि चले गए। तो उन्होंने देखा कि क्यों ना मैं इस मंत्र को ट्राई करूं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उन्होंने अपने खिड़की से देखा सूर्यदेव को, तो सूर्यदेव का आह्वान कर दिया, मंत्र जप लिया, और जैसे मंत्र पढ़ा तो सूर्यदेव वहां पर आ गए। और जब सूर्यदेव आए तो उन्होंने बोला मुझसे गलती हो गई, मैं तो मंत्र की टेस्टिंग कर रही थी। तो सूर्यदेव ने कहा कि नहीं, अब तो तुमको मैं पुत्र देकर ही जाऊंगा, संतान देकर ही जाऊंगा, अब ये मंत्र खाली नहीं हो सकता, दुर्वासा मुनि का मंत्र है। तो वो कहती है मेरा तो विवाह नहीं हुआ है और मैं कैसे पुत्र स्वीकार करूं। तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि पराशर मुनि ने सत्यवती को संतान दी थी, वेदव्यास, ऐसे इन्होंने कहा कि ये पुत्र आपके सतीत्व को भंग नहीं करेगा और इसका जन्म कान से होगा, तो आपके सतीत्व का कोई भंग नहीं होगा, आपका सतीत्व मेंटेन रहेगा। और कुंती के कान से ये बालक प्रकट हुआ, इसका नाम पड़ा कर्ण, इसीलिए इनका नाम पड़ा कर्ण, कान से प्रकट हुए। तो कुंती महारानी को ये मंत्र तो दिया था पहले से, दुर्वासा को पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम आ गई। तो कुंती महारानी ने अपने पति को पहले बताया हुआ था इस मंत्र के बारे में कि मंत्र मेरे पास है ऐसा। तो ये समस्या आई तो पति ने ही उनको देवताओं का आह्वान करने के लिए कहा। अब पति की सहमति से पत्नी जो है वो देवताओं का आह्वान करके पति के बिहाफ पे संतान उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार से पति की सहमति होनी चाहिए उसमें, क्योंकि पति तो शाप के कारण कुछ कर नहीं सकती, अब क्या करें। तो एक एक करके अलग अलग देवताओं का आह्वान किया कुंती महारानी ने मंत्र के द्वारा। सबसे पहले धर्मराज यमराज का आह्वान किया और उससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायुदेव का आह्वान किया, उससे भीमसेन का जन्म हुआ। और फिर इंद्र का आह्वान किया, उससे अर्जुन का जन्म हुआ। और फिर ताम संहृष्टः पांडुरुवाच इयं ते सपत्न्यन् पत्या साधवस्या अपत्यम् उत्पाद्यतामिति एवमस्त्विति कुन्ती तां विद्यां मादरयाः प्रायच्छत्। इससे पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुंती से कहा कि यह तुम्हारी सौत मादरी तो संतान ही नहीं रह गई, इसके गर्भ से भी सुंदर संतान उत्पन्न होने की व्यवस्था करो। तो आपके तो 3 पुत्र हो गए, लेकिन मादरी की कोई संतान नहीं हुई, तो इसके भी गर्भ से पुत्र पैदा हो, ऐसी व्यवस्था करो, कुंती को कहा। ऐसा ही हो कहकर कुंती ने अपनी वह विद्या जिससे देवता आकृष्ट होकर चले आते थे मादरी को भी दे दी। अब यहां पर कुंती गुरु बनी और उस विद्या को जो उन्होंने दुर्वासा मुनि से सीखा था, उस विद्या को माद्री को भी दे दिया। माद्रयाम ईश्विभ्याम नकुल सहदेवावुत्पादितौ। माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य हैं। आयुर्वेद, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, तो वेदों में जो अथर्व वेद है उसी का हिस्सा है ब्रह्म संहिता। और ब्रह्म संहिता में 1000 चैप्टर हैं, अध्याय हैं। जो ब्रह्म संहिता हम गाते हैं इस्कॉन में, वो 5वां अध्याय है, बाकी के अध्याय हमारे पास नहीं है, तो वो देवलोकों में है। तो 1000 चैप्टर है, उनमें से आयुर्वेद भी उसी का हिस्सा है। तो उसके ऊपर जो इलाज करते हैं उस आयुर्वेद के माध्यम से, तो ये ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, और फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, फिर अश्विनी कुमारों ने इंद्र को ज्ञान दिया, और फिर इंद्र ने अलग अलग मुनियों को, अत्रि ऋषि, भारद्वाज और धन्वंतरी, भगवान के अवतार धन्वंतरी ने इंद्र से सीखा। तो ऐसे कई कई परंपराएं आयुर्वेद की भी हैं। तो अश्विनी कुमार जो हैं ये आयुर्वेद के वैद्य हैं, सबसे बड़े वैद्य माने जाते हैं। इंद्र ने आयुर्वेद तो सीख लिया, लेकिन इंद्र उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उनके पास टाइम नहीं था प्रैक्टिस करने का, क्योंकि वो बिजी रहते थे अपने कार्य में। तो उन्होंने कहा अश्विनी कुमारों को कि आप ही इस कार्य को कंटिन्यू करो, लोगों को ठीक करने का, कि मैं दूसरे सेवाओं में लगा हूं। तो अश्विनी कुमारों का आमंत्रण किया माद्री ने, और अश्विनी कुमार जो हैं 2 हैं, तो उन्होंने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। माद्रिम
खल्वलंकृतां दृष्ट्वा पाण्डुर्भावं चक्रे च तां स्पृष्ट्वैव विदेहत्वं प्राप्तः तत्रैनं चिताग्निस्थं माद्री वारुरोह उवाच कुन्तीं यमयोर्प्रमत्तया त्वया भवितव्यम् इति। एक दिन माद्री को श्रृंगार किए देख पांडु उसके प्रति आसक्त हो गए। तो स्त्रियां जो हैं कई बार अपने पति को आकर्षित करने के लिए बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं। असलियत में स्त्रियों को अपने पति के लिए श्रृंगार करना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है, या भगवान के लिए करना चाहिए या पति के लिए करना चाहिए। तो उनके श्रृंगार को एक दिन देखा पांडु ने, तो वो श्रृंगार से आकर्षित हो गए माद्री से, और उसका स्पर्श होते ही उनका शरीर छूट गया। तो जैसे उन्होंने छुआ, उस आकर्षण के कारण वे समागम करने गए, जैसे उन्होंने छुआ माद्री को, वे भूल गए उस शाप को, और उसी समय उन्होंने प्राण त्याग दिए, क्योंकि शाप तो दिया था। तदनंतर वहां चिता की आग में स्थित पति के शव के साथ माद्री चिता पर आरूढ़ हो गई और कुंती से बोली, बहिन, मेरे जुड़वे बच्चों के भी लालन पालन में तुम सदा सावधान रहना। तो अब यहां पर सती प्रथा हमको दिखाई देती है, जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये सती प्रथा बिल्कुल शास्त्रों के अनुकूल है। जैसे दहेज प्रथा को भी प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के अनुसार अनुकूल बताया है। क्यों? दहेज का मतलब क्या होता है? पिता के द्वारा दिया गया एक उपहार या गिफ्ट जो वो अपनी पुत्री को देते हैं और अपनी यथाशक्ति देते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, दहेज के नाम पर लड़के वाले जबरदस्ती डिमांड करते हैं कि हमको कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो ये गलत है। जो भी डिमांड करता है वो दहेज को कभी समझा ही नहीं है। दहेज का मतलब समझना चाहिए सारे लड़की लड़कों को। दहेज का मतलब क्या है? पिता के द्वारा दिया गया एक उपहार या गिफ्ट, कि उनकी बेटी जा रही है तो वो कुछ खाली हाथ नहीं भेजना चाहते, तो कुछ साथ में देना चाहते। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परपट्स में कि कोई गरीब पिता है तो वो फल फूल देकर भी विदा करेगा, वो भी दहेज है। जरूरी नहीं कि कार और गाड़ी और बंगले ही दहेज है, उसकी यथाशक्ति जो है वो देगा। पर लड़कों को डिमांड नहीं करना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो दहेज को कुप्रथा बनाने वाले भगवान नहीं, लोग हैं। भगवान ने तो सही सिस्टम बनाया दहेज का। इससे एक पिता की एक बेटी के प्रति प्रेम है, इसके कारण वो देता है। तो उसको सही तरीके से समझना चाहिए हमको कि हमारे शास्त्रों में है क्या सिस्टम। तो उसको प्रॉपर वे में अगर हम फॉलो करेंगे, सारे लोगों को एजुकेट करेंगे कि दहेज का रियल मतलब क्या है, तो फिर पता चल जाएगा कि ये कुप्रथा नहीं है। हमारे धर्म को ऐसे बदनाम किया जाता है। इसको सही तरीके से न लड़कों को डिमांड करना चाहिए, भक्तों को मांगना नहीं चाहिए, और पिता को अपनी इच्छा से जो देना है, वो चाहे तो 100 करोड़ दे, चाहे तो 1 रुपया दे, चाहे तो फल फूल दे, चाहे तो सब्जी दे, चाहे एक साड़ी में भेज दे, वो उनकी मर्जी। जो उनको देना है वो पिता अपने पुत्री के लिए दे सकता है। तो ये दहेज है। और ये सिस्टम क्यों है ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या होता है कि कई बार पिता की जायदाद होती थी, उसके बाद कई सोना हीरे जवाहरात, कई राजा होते थे, तो उनके कई पुत्र भी होते थे। तो पुत्र को तो सब मिल जाता था, लेकिन पुत्रियों को कुछ मिलता नहीं था। तो ये दहेज का सिस्टम बनाया गया जिससे जो हिस्सा पुत्री का बनता है, जैसे पिता के पास 100 करोड़ है, 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है, तो 30-35 करोड़ का पुत्री का भी बनता है। तो उतना पैसा निकाल कर वो दहेज के रूप में पहले से ही दे देता था पुत्री को। तो बाद में जब बंटवारा होगा, जब मिलेगा पुत्रों को, तो पुत्री को लड़ना नहीं पड़ेगा, उसको पहले ही अपना हिस्सा मिल चुका है दहेज के रूप में। तो इतना सिस्टमैटिक है, इतना वेरी साइंटिफिक, इतना सिस्टमैटिक साइंटिफिक चीज को खराब करके कुप्रथा बना के हमारे धर्म को बदनाम किया जाता है। जबकि हमारा धर्म इतना अच्छा, इतना साइंटिफिक, इतना पहले से प्री प्लान्ड वे में लड़कियों का ध्यान दिया गया है इसमें, इस प्रथा में। अब आते हैं हम सती प्रथा के ऊपर। तो यहां पर सती प्रथा के बारे में बताया गया है कि माद्री सती बनी। तो इसके बारे में भी तात्पर्य में दिया प्रभुपाद जी ने कि सती प्रथा भी कुप्रथा नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में जो स्त्रियां होती थी वो पतिव्रता होती थी। जैसे अनसुया, गांधारी, द्रौपदी, ऐसे कई कई पत्नियां जो थी वो
वो बहुत ही पतिव्रता हुआ करती थी, तो वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी। वो अपने पति के बाद किसी और पुरुष का चेहरा भी नहीं देख सकती थी। तो वो जीवित ही नहीं रहना चाहती थी, इतना प्रेम करती थी अपने पति से, इतने आज्ञाकारी और इतनी पतिव्रता होती थी वो। तो वो अपनी स्वेच्छा से पति के साथ में सहमरण करती थी और उनकी अग्नि में कूदकर सती होती थी, न कि उनको कोई जबरदस्ती करता था, क्योंकि वो खुद ही रहना नहीं चाहती थी। उनके लिए वो मरने के समान था पति के बिना रहना। तो उसी को सती प्रथा कहा गया है। और उससे क्या होता था कि वो जो स्त्री उस अग्नि में जलती थी, पति के साथ सहमरण करती थी, तो पति के साथ में वो सदगति को प्राप्त करती थी, ऊपर के लोकों पे जाती थी जहां पति जा रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है, कलयुग आ गया। अब कलयुग में स्त्रियां इतनी पतिव्रता नहीं है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी पत्नी को या स्त्री को पूछोगे कि तुम मरना चाहोगी पति के साथ अपनी इच्छा से, तो कोई भी हाँ नहीं बोलेगी। मरने दो पति को, सबको मरने दो, मैं नहीं मरती। तो ऐसी सिचुएशन में जबरदस्ती हमको नहीं करना चाहिए। सती का मतलब समझना चाहिए। सती का मतलब है कि सहमरण उनकी खुद की इच्छा से। यहां पर तो किसी की इच्छा ही नहीं कलयुग में, तो उनको जबरदस्ती मारना क्यों? तो राजस्थान में और कई जगह पर जबरदस्ती उनको अर्थी बनाकर पति के साथ ही जला रहे थे। तो वो गलत है, वो सती प्रथा नहीं है। तो उसको राजा राममोहन रॉय ने रोका और उसके ऊपर केस करके सुप्रीम कोर्ट तक गए और उसको बंद करवाया। तो ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, अपनी इच्छा से होता था ये। और अगर पुत्र हैं, उस माता के छोटे पुत्र पुत्रियां हैं, बच्चे छोटे हैं, तो फिर वो उनको सहमरण करने की, सती बनने की जरूरत नहीं है। उनको अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, क्योंकि पति नहीं है तो कौन पालेगा। तो उस समय सती होने की आवश्यकता नहीं है। तो यह पूरा सिस्टम प्रॉपर वे में बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई कुप्रथा है। मैं जब एक बार दामोदर देश में, बाहर कंट्री में, मिडिल ईस्ट में रहता था, तो एक मौलवी ने मेरे से पूछा कि आपके यहाँ पर कई प्रथाएं हैं हिंदू धर्म में, उसमें से एक सती प्रथा है। तो उसको मैंने पूरा सती प्रथा का अच्छे से मतलब समझाया उस मौलवी को। जब मतलब समझाया तो उसने एक्सेप्ट किया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका मतलब ऐसा होता है। तो उसने बोला तो बहुत सही है। मैंने बोला इसमें कोई गलती है ही नहीं। ये लोगों ने नहीं समझ के उसको गलत बना दिया और गलत वे में उसका यूज़ किया, जैसे दहेज का गलत यूज़ हो रहा है वैसे ही। तो अभी कलयुग में तो ऐसे सती होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में वैसी पतिव्रता स्त्रियां नहीं हैं। लेकिन उस समय थी, द्वापर युग था। तो पांडु की दोनों पत्नियां, कुंती महारानी और माद्री, दोनों ही सती होना चाहती थी। वो दोनों नहीं जीवित रहना चाहती थी, वो भी अपने पति के साथ मरना चाहती थी। लेकिन ऋषि मुनियों ने मना किया। वहां पर ऋषि मुनि जो है उन्होंने मना किया कि ये 5 पुत्र, इनकी देखभाल कौन करेगा अगर आप दोनों बन जाओगे तो सती। तो माद्री तैयार हो गई कि मैं सती होती हूं, क्योंकि मैं कारण बनी हूं, मेरे पति के आकर्षण का मेरे कारण उनकी मृत्यु हुई है, तो मैं ही कारण हूं, तो मुझे ही सती होना चाहिए। और आप मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना, इन 5 की मां बनकर। तो इस प्रकार से वो सती हो गई। ततस्ते पांडवाः कुंत्या सहिता हस्तिनपुर मानियत तापसैर्भीष्मस्य च विदुरस्य च निवेदिता सर्ववर्णानां च निवेद्यांतर हितास्तापसा बभुवुः प्रेक्ष्यमाणानां तेषाम्। इसके बाद तपस्वी मुनियों ने कुंती सहित पांडवों को वन से हस्तिनापुर में लाकर भीष्म तथा विदुर जी को सौंप दिया। साथ ही समस्त प्रजावर्ग के लोगों को भी सारे समाचार बताकर वे तपस्वी उन सब के देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो वहां पर कुछ तपस्वी लोग थे जिन्होंने माद्री और पांडु के क्रिया को पूरा करने के बाद कुंती महारानी और पांडवों को हस्तिनापुर में लाए और विदुर और भीष्म को सौंप दिया। और फिर वहां से वो अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए वो तपस्वी। तच्च वाक्यम उपश्रुत्या भगवतामंतरिक्षात् पुष्पवृष्टि पपात देव दुन्दुभयश्च प्रणेदुः। उन ऐश्वर्यशाली मुनियों की बात सुनकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं की दुंदुभियां बज उठी।
प्रतिग्रहिताश्च पांडवा पितुर्निधनं मा वेदयन् तस्योर्ध्व देहिकं न्यायतश्कृतवन्तः तांस्तत्र निवसतः पांडवान् बालयात् प्रभृति दुर्योधनो नामर्षयत्। भीष्म और धृतराष्ट्र के द्वारा अपना लिए जाने पर पांडवों ने उनसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार बताया। तत्पश्चात पिता की और्ध्वदेहिक क्रिया को विधिपूर्वक संपन्न करके पांडव वहीं रहने लगे। दुर्योधन को बाल्यावस्था से ही पांडवों का साथ रहना सहन नहीं हुआ, तो बचपन से ही दुर्योधन को पांडवों के साथ रहना पसंद नहीं था। पापाचारो राक्षसिम बुद्धिम आश्रितो अनकैरूपयायर उद्धर्तुम च व्यवसित भावित्वाचार्थस्य न शक्तितास्ते समुद्धर्तुम। पापाचारी दुर्योधन राक्षसी बुद्धि का आश्रय ले अनेक उपायों से पांडवों की जड़ उखाड़ने का प्रयत्न करता रहा। तो दुर्योधन को पसंद ही नहीं थे पांडव शुरू से, तो वो ऐसे उपाय करने लगा जैसे पांडव जो है उनकी मृत्यु हो जाए, परंतु जो होने वाली बात है वह होकर ही रहती है। इसीलिए दुर्योधन आदि पांडवों को नष्ट करने में सफल ना हो सके, तो जब भी वो प्रयत्न करता पांडवों को नष्ट करने का, वो सफल नहीं हो पाता। ततश्च धृतराष्ट्रेण व्याजेन वार्णावतम अनुप्रेषिता गमनम अरोचयन। इसके बाद धृतराष्ट्र ने किसी बहाने से पांडवों को वार्णावत नगर में जाने के लिए प्रेरित किया। तब उन्होंने वहां से जाना स्वीकार कर लिया। तत्रापि जतुग्रहे दग्धुम समारब्धा न शंकिता विदुरमंत्री तेनेति। वहां भी उन्हें लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया गया। अब ये वार्णावत में क्यों भेज रहे हैं उनको? तो उनकी प्लानिंग थी कि ये लाक्षागृह में रहेंगे और लाक्षागृह को लकड़ी के बना हुआ लाक्षागृह था पूरा, वो ऐसे पदार्थों से बना था जो कभी भी बहुत जल्दी उसमें आग लग सकती है। तो उसमें रहने के लिए उनको प्रेरित किया और वहां भेज दिया, जैसे उसमें आग लगा दें। तो उनको जलाने का प्रयत्न करना था, किंतु पांडवों के विदुर जी की सलाह के अनुसार काम करने के कारण विरोधी लोग उनको दग्ध करने में समर्थ न हो सके। तस्माच्च हिडिंबम अंतरा हत्वा एक चक्राम गतः। पांडव वार्णावत से अपने को छिपाते हुए चल पड़े और मार्ग में हिडिंब राक्षस का वध करके वे एक चक्र नगरी में जा पहुंचे। एक चक्र नगरी वही है जहां एक ब्राह्मण के घर पे रुकते हैं, और एक चक्र वही ग्राम है जहां पर कलयुग में भगवान नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के भाई बलराम जी नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है। वो एक चक्र ग्राम है। मतलब ये अराउंड मायापुर से 100-150 किलोमीटर दूर है। हम लोग गए एक चक्र ग्राम, वहां पर इस्कॉन का बहुत सुंदर मंदिर बना है। उस मंदिर में नित्यानंद प्रभु की सारी लीलाओं को पूरा उसकी झांकी बनाई हुई है पूरी। जैसे हमारे यहाँ पर प्रहलाद, हमारे मंदिर में प्रहलाद की और ध्रुव महाराज की लीलाओं का पूरा बना हुआ है ना दीवारों में, तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की सारी लीलाओं का बना हुआ है उसमें। तस्यामपि एक चक्रायाम बकम नाम राक्षसम हत्वा पांचाल नगरम अधिगता। एक चक्र ग्राम में एक बक नाम वाला राक्षस रहता था, बकासुर। तो उस राक्षस का संहार करके वे पांचाल नगर में चले गए। अब ये सब शॉर्ट में बताया जा रहा है, शॉर्ट में पूरा बता रहा है। तत्र द्रौपदीम भार्याम अविंदन स्विषयम चाभिजग्मुः। वहां पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और फिर अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लौट आए। कुशलिनः पुत्रांश्चोत्पादयामासुः प्रतिविंध्यम युधिष्ठिरा
सुत सोमम व्रकोदर श्रुतकीर्तिम अर्जुन शतानीकम नकुलः श्रुतकर्माणम सहदेव इति। वहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए उन्होंने द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न किए। तो हस्तिनापुर लौट आए, फिर वहां पर उन्होंने 5 पुत्रों को उत्पन्न किया द्रौपदी से। युधिष्ठिर ने प्रतिविंध्य को उत्पन्न किया। तो पत्नी एक ही थी और पति 5 थे, और अलग अलग समय में उनका समय निर्धारित था कब कब उनको पत्नी के साथ समागम करना है। तो युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी से प्रतिविंध्य नाम का पुत्र जन्म दिया। भीमसेन ने सुत सोम को जन्म दिया, और अर्जुन ने श्रुत कीर्ति को, और नकुल ने शतानिक को, और सहदेव ने श्रुतकर्मा को जन्म दिया। युधिष्ठिरस्तु गोवासनस्य शैब्यस्य देविकां नाम कन्यां स्वयं वरे लेभे तस्यां पुत्रं जनयमास यौधेयं नाम। भीमसेनोऽपि काश्यां बलन्धरां नामोपयेमे वीर्य शुल्कां तस्यां पुत्रं सर्वगं नामोत्पादयमास। युधिष्ठिर ने शिबी देश के राजा गोवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया। अब ये राजा लोग जो है कई विवाह करते थे, ऐसा नहीं कि एक ही रानी थी द्रौपदी। महाभारत में दिखाते हैं सीरियल में एक ही रानी उनके साथ ही घूम रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको डिटेल मिलेगा असली महाभारत में कि युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी जो शिबी देश के राजा गोवासन की पुत्री थी, उसका नाम था देविका। तो उसको स्वयंवर में उन्होंने जीता था, प्राप्त किया था, उसका नाम था देविका। युधिष्ठिर की एक और पत्नी का नाम है देविका, और उसके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था यौधेय। यौधेय। भीमसेन ने भी काशीराज की कन्या बलंधरा के साथ विवाह किया। अब भीमसेन की एक और पत्नी है, हमने तो बस सुना है कि हिडम्बा की बहन, लेकिन यहां पर बता रहे हैं कि एक और पत्नी भी है, उनका नाम है, जो काशीराज की पुत्री है, बलंधरा। तो उसके साथ उसे प्राप्त करने के लिए बल एवं पराक्रम का शुल्क रखा गया था, अर्थात यह शर्त थी कि जो अधिक बलवान हो वही उसके साथ विवाह कर सकता है। भीमसेन ने उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम सवर्ग था। तो भीमसेन ने भी स्वयंवर में जीतकर बलंधरा के साथ विवाह किया, और उनके गर्भ से सवर्ग का जन्म हुआ। सवर्ग, भीमसेन और बलंधरा के गर्भ से। अर्जुनः खलु द्वारवतीं गत्वा भगिनीं वासुदेवस्य सुभद्रां भद्रभाषिणीं भार्याम् उदावहत् स्वविषयं चाभ्यजगाम कुशली तस्यां पुत्रम् अभिमन्युम् अतीव गुणसंपन्नं दयितं वासुदेवस्या जनयत्। अर्जुन ने द्वारका में जाकर मंगलमय वचन बोलने वाली वासुदेव की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया, और उसे लेकर कुशल पूर्वक अपनी राजधानी में चले आए। वहां उसके गर्भ से अत्यंत गुण संपन्न अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। तो अभिमन्यु जो थे वो भगवान को बहुत प्रिय थे। अर्जुन की एक और पत्नी थी द्रौपदी को छोड़कर, उनका नाम सुभद्रा था, जो भगवान वसुदेव कृष्ण की बहन थी। देवकी के पुत्र वासुदेव कृष्ण और बलराम, और उन्हीं की बाद में पुत्री हुई सुभद्रा। तो देवकी, वसुदेव और देवकी की आखिरी की जो पुत्री थी वो सुभद्रा थी, तो उन्हीं की पुत्री थी, उन्हीं की बहन थी वो। तो अर्जुन ने सुभद्रा के साथ विवाह किया, और उनके गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय थे। नकुलस्तु चैद्याम करेणुमतिम नाम भार्याम उदावहत
तस्याम पुत्रम निरमित्रम नामा जनयत। नकुल ने चेदी नरेश की पुत्री करेणुमति को, चेदी नरेश की पुत्री थी करेणुमति को अपने पत्नी रूप में प्राप्त किया नकुल ने, और उसके गर्भ से निर्मित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। अब आखिरी भाई, उसकी भी एक और रानी थी। तो इस सब के बारे में कहाँ महाभारत में दिखाया है। सहदेवो अपि माद्रिमेव स्वयंवरे विजयाम नामोपये में मदराज्यस्य दुतिमतो दुहितरम तस्याम पुत्रम अजनयत सुहोत्रम नाम। सहदेव ने मद्र देश की राजकुमारी विजया को स्वयंवर में प्राप्त किया। वह मद्र राज द्युतिमान की पुत्री थी। उसके गर्भ से, तो मद्र देश की राजकुमारी जिसका नाम विजया था, तो उसको प्राप्त किया सहदेव ने, और मद्र देश के राजा का नाम था द्युतिमान। तो विजया के गर्भ से सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया सहदेव ने। भीमसेनस्तु पूर्वमेव हिडिम्बायां राक्षसं घटोत्कचम पुत्रम उत्पादयमास। भीमसेन ने पहले ही हिडिम्बी, अच्छा उसके भाई का नाम था हिडिम्ब और इसका नाम था हिडिम्बा। तो हिडिम्ब उसके भाई का नाम था, उसका वध किया और उनकी बहन के साथ विवाह किया भीमसेन ने, हिडिम्बा के साथ। हिडिम्ब भाई, हिडिम्बा बहन। तो हिडिम्बा के गर्भ से भीमसेन ने घटोत्कच नामक राक्षस जातीय पुत्र को उत्पन्न किया। तो भीमसेन ने एक राक्षसी से विवाह किया क्योंकि वो भीमसेन से आकर्षित हो गई थी, जबकि उसने उनके भाई हिडिम्ब का वध किया था। फिर भी हिडिम्बा ने भीमसेन से विवाह किया और हिडिम्बा के गर्भ से घटोत्कच नामक राक्षस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। इत्येत एकादश पांडवानां पुत्रः तेषां वंशकरो अभिमन्युः। इस प्रकार ये पांडवों के 11 पुत्र हुए, इनमें से अभिमन्यु का ही वंश चला। तो ऐसे पांडवों के कितने पुत्र हुए? पांडवों की द्रौपदी से एक एक पुत्र 5, और हर पांडव की अलग अलग पत्नियों से एक एक पुत्र 5 ये हो गए। युधिष्ठिर ने शिवी देश के राजा की पुत्री से किया विवाह, अर्जुन ने सुभद्रा माता के साथ, नकुल ने चेदी नरेश, सहदेव ने मद्र देश की राजकुमारी, भीमसेन ने हिडिम्बा के गर्भ से घटोत्कच को जन्म दिया। तो इस प्रकार से अब भीमसेन के विवाह ज़्यादा हुए हैं। भीमसेन ने द्रौपदी से एक पुत्र पैदा किया है और काशी के राजा बलंधर, काशी के राजा की पुत्री से अलग एक पुत्र प्राप्त किया है, बलंधरा। काशी राज की कन्या बलंधरा से अलग उन्होंने एक पुत्र प्राप्त किया है और हिडिम्बा से अलग एक पुत्र प्राप्त किया है। तो भीमसेन के 3 पुत्र और बाकी पांडवों के 2-2 पुत्र हैं। तो बाकी चारों के हो गए 8 और भीमसेन के हो गए 3 रानियों से 3 पुत्र। तो भीमसेन के ज़्यादा है। भीम के कार्य भी बड़े हैं और साइज भी बड़ा है। तो टोटल 11 पुत्र हुए। यहाँ पर बता रहे हैं एकादश पांडवानाम पुत्रः। एकादश मतलब 11 पुत्र हुए पांडवों के। तो इसके बारे में हम देखते हैं इन सीरियलों में नहीं दिखाते। इसीलिए हमारे गुरु लोग जो हैं, इस्कॉन के गुरु हमको रिकमेंड करते हैं कि शास्त्रों से हमको ज्ञान लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या है कि सीरियल में ना वो मिर्च मसाला ऐड करते हैं और कई चीज़ें डिलीट भी करते थे, हटा भी देते हैं और अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर देते हैं। और ये जो महाभारत दिखाया गया सिर्फ उसके कई डायलॉग जो हैं दूसरे धर्म के व्यक्ति ने लिखे, दूसरे धर्म का व्यक्ति उसने भी डायलॉग लिखे हैं, उन्होंने उसको यूज़ किया है, नाम नहीं लूँगा। तो वो अपने हिसाब से कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम पांडवों के पुत्र मारे गए थे। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि अभिमन्यु का वंश चला। पुत्र तो 11 हुए लेकिन वंश किसका चला? अभिमन्यु का। सविराटस्य दुहितरम उपये में उत्तराम नाम तस्यामस्य परा सुरगभो अभवत्
तमुत्संगेन प्रतिजग्राह प्रथा नियोगात् पुरुषोत्तमस्य वासुदेवस्य षाण्मासिकं गर्भम अहमेनम जीवयिष्यामिति। अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह किया। उनके गर्भ से अभिमन्यु के एक पुत्र हुआ जो मरा हुआ था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कुंती ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 महीने के इस मरे हुए बालक को मैं जीवित कर दूंगा। स भगवता वासुदेवे नासम। तो यहां पे बता रहे हैं कि अभिमन्यु का जो पुत्र हुआ था उत्तरा के गर्भ से, तो वो पुत्र मरा हुआ था। तो कुंती माता ने उसको अपने गोद में लिया था और भगवान ने आश्वासन दिया कि इस बालक को मैं जीवित करूंगा। सभगवता वासुदेवे नासम जात बलवीर्य पराक्रमो अकाल जातो अस्त्राग्निना दग्धस्तेजसा स्वेन संजीविता जीवयित्वा चैनम उवाच परीक्षिणे कुले जातो भवत्वयं परीक्षिणामेति परीक्षित खलु माद्रवतीं नामोपैमे त्वन्मातरं तस्यां भवान जन्मेजय। अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से झुलसकर वह असमय में समय से पहले ही पैदा हो गया था। उसमें बल वीर्य और पराक्रम नहीं था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने तेज से जीवित कर दिया। इसको जीवित करके वे इस प्रकार बोले, इस कुल के परीक्षण नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ है, अतः यह बालक परीक्षित नाम से विख्यात हो। परीक्षित ने तुम्हारी माता माद्रवती के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से तुम जन्मेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अब ये कहानी किसको सुनाई जा रही है? इतनी बड़ी बड़ी कहानी मैंने जो भी कल से सुनाई, इतनी बड़ी कथा सारे वंशों की, ये कथा वैशंपायन मुनि महाराज जन्मेजय को सुना रहे। और जन्मेजय कौन है? महाराज परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र जन्मेजय। तो ये पूरी कहानी सुनाते वैशंपायन ऋषि जन्मेजय तक पहुंच गए। जिसको कहानी सुना रहे हैं उसी तक आ गए। जैसे अगर मानो कोई आपके 1000 पूर्वजों पुरानी कहानी सुना रहे हैं कि आपके 1000 पूर्वज पहले कौन थे एक एक करके फिर आप तक पहुंच गए। तो अब आ गए उनके ऊपर कि अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो वो ब्रह्मास्त्र की अग्नि के कारण ये पुत्र असमय में पैदा हो गया। मतलब पैदा होने का टाइम 9.5-10 महीना होता है, पहले आ गया बाहर। और वो ऐसी अवस्था में था कि वो जीवित नहीं था। तो भगवान ने उसको फिर जीवित कर दिया अपने तेज से। और उसका नाम क्या रखा? परीक्षित। तो बोलते हैं कि इसका परीक्षण नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ है। ये कभी भी नष्ट हो सकता था। जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उससे इसका परीक्षण नष्ट होने का संभावना थी, लेकिन ये फिर भी ये इसका जन्म हुआ है और ब्रह्मास्त्र भी विफल हो गया। तो इसीलिए इसका नाम परीक्षित होगा। और एक और नाम हमारे आचार्यों ने भी दिया है। परीक्षित क्यों कहा है कि ये जब भगवान माता उत्तरा के गर्भ में आए इसकी रक्षा करने, तो ये भगवान को देख रहा था, इसे भगवान के दर्शन किए थे। जब वो बाहर आए तो भगवान को ढूंढने लगा कि वो भगवान कहाँ है। सबकी जिसको भी देखता परीक्षा करता कि ये वो भगवान तो नहीं जिसको मैंने पेट में देखा था। तो सबकी परीक्षा करता कि ये वो तो नहीं है भगवान जिसके मैंने दर्शन माता के गर्भ में किए थे। तो इसके कारण भी उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो फिर बताते हैं महाराज जन्मेजय को कि परीक्षित ने तुम्हारी माता माद्रवती के साथ विवाह किया, माद्रवती, और उनके गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, जिनको कथा सुनाई जा रही है। महाराज जन्मेजय, फिर जन्मेजय का जन्म हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ, फिर तुम उत्पन्न हुए जन्मेजय। भवतो वपुष्टमायाम द्वौ
पुत्रौ जज्ञाते शतानिक शंकुकर्णश्च शतानिकस्य वैदेह्यां पुत्र उत्पन्नो अश्वमेधत इति। तुम्हारी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। अब वो आगे का भी बता रहा है। देखो, ये होते ऋषि मुनि, ये सब त्रिकालदर्शी होते हैं। पुराना तो बता ही दिया, अब आ गए वर्तमान पे, अब वर्तमान के आगे का बता रहे। ये होता है त्रिकालदर्शी। अब तुम्हारा विवाह किससे हुआ है? वपुष्टमा के गर्भ, वपुष्टमा के साथ तुम्हारा विवाह हुआ जन्मेजय, और उसके गर्भ से शतानिक और शंकुकर्ण का जन्म हुआ। और शतानिक की पत्नी विदेह राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम है अश्वमेध दत्त। और आगे का भी बता रहे हैं। एष पुरोर्वंशः पांडवानां च कीर्तितः धन्य पुण्य परम पवित्र सततम श्रोतव्यो ब्राह्मणैर्नियम वद्भिरन्तरं क्षत्रियैः स्वधर्मनिरतैः प्रजापालन तत्परैर्वैश्यैरपि च श्रोतव्यो व्यधिगम्यश्च तथा शूद्रैरपि त्रिवर्ण शुश्रूषुभि श्रद्धानैरिति। यह पुरु तथा पांडवों के वंश का वर्णन किया गया, जो धन और पुण्य की प्राप्ति कराने वाला एवं परम पवित्र है। नियम परायण ब्राह्मणों, अपने धर्म में स्थित प्रजापालक क्षत्रियों, वैश्यों तथा तीनों वर्णों की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी सदा इसका श्रवण एवं स्वाध्याय करना चाहिए। तो बोलते हैं कि मैंने जो भी बताया है, पांडवों और पुरु वंश के वंशजों का कथा जो मैंने अभी सुनाई है, जैसे कल से मैं सुना रहा हूं, तो वैशंपायन ऋषि बोल रहे हैं ये कथा जो सुनता है उसको धन और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो नुकसान तो किसी का होने वाला नहीं जो सुन रहा है। जो भी सुनता है उसको धन और पुण्य की प्राप्ति होती है। और नियम परायण ब्राह्मणों, अपने धर्म में स्थित प्रजापालक क्षत्रियों, वैश्यों और तीनों वर्णों की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी, तो इसका श्रवण ब्राह्मणों को करना चाहिए, प्रजापालक क्षत्रियों को भी करना चाहिए, वैश्यों को करना चाहिए, और तीनों वर्णों की सेवा करने वाले शूद्रों को भी इसका श्रवण और स्वाध्याय करना चाहिए, जो हमने अभी किया कल और आज में। इतिहासम इमं पुण्यम अशेषतः श्रावयिष्यन्ति ये नराः शुष्यन्ति वा नियतात्मानो विमत्सरा मैत्रावेद परास्ते अपि स्वर्गजिता पुण्यलोका भवन्ति सततं देव ब्राह्मणं मनुष्याणां मान्याः संपूज्याश्च। जो पुण्यात्मा मनुष्य मन को वश में करके ईर्ष्या छोड़कर सबके प्रति मैत्री भाव को रखते हुए वेद परायण हो, इस संपूर्ण पुण्यमय इतिहास को सुनावेंगे अथवा सुनेंगे, वे स्वर्गलोक के अधिकारी होंगे और देवता, ब्राह्मण तथा मनुष्यों के लिए सदैव आदरणीय तथा पूजनीय होंगे। तो बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपने मन को वश में करके ईर्ष्या को छोड़कर मैत्री भाव रखकर वेद परायण होकर इस इतिहास को जो हमने कहा है सुनेंगे और सुनाएंगे, वे सब स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तो स्वर्ग तो पक्का ही है जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनका, पर हमारा स्वर्ग लक्ष्य नहीं है। ऐसा नहीं कि अब सब सोचने लगे अब तो स्वर्ग जाएंगे हम, पक्का है। तो यहां पर वो बता रहे हैं स्वर्ग के अधिकारी तो होंगे ही, बोलने वाला है और सुनने वाले भी। और देवता, ब्राह्मण और मनुष्य, उन सब के लिए वो व्यक्ति जो सुना रहा है इस इतिहास को और जो सुन रहे हैं वो आदरणीय होंगे, वो आपका आदर करेंगे। जो भी अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को 2 दिन से, वे देवताओं, मनुष्यों के लिए और ब्राह्मणों के लिए आदरणीय होंगे। वो आदर करेंगे आपका कि आप महान हो गए। ये कोई साधारण चीज नहीं है जो हम सुन रहे हैं। हम कोई हॉलीवुड बॉलीवुड के लोगों के नाम नहीं सुन रहे। ये महान बड़े बड़े राजा हुए हैं, भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं। परम हिदम भारतम
भगवता व्यासेन प्रोक्तं पावनं ये ब्राह्मणा दयो वर्णः श्रद्धाना अमत्सरा मैत्रा वेद संपन्ना शुष्यन्ति ते अपि स्वर्गजीतः सकृतिनो अशोच्याः कृताकृते भवन्ति। जो ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग मात्सर्य रहित मैत्री भाव से संयुक्त और वेदाध्ययन से संपन्न हो, श्रद्धापूर्वक भगवान व्यास के द्वारा कहे हुए इस परम पावन महाभारत ग्रंथ को सुनेंगे, वे भी स्वर्ग के अधिकारी और पुण्यात्मा होंगे तथा उनके लिए इस बात का शोक नहीं रह जाएगा कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। तो बोलते हैं अगर कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति मात्सर्य रहित होकर मैत्री भाव से इस इतिहास को, महाभारत ग्रंथ को सुनेंगे तो वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे और पुण्यात्मा होंगे और उनके लिए अच्छा कर्म और बुरा कर्म का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब अच्छा बुरा कर्म तो उसके लिए खत्म ही हो जाएगा। सोचो, वो कर्मों के परे हो जाएगा कि उसने ये कर्म क्यों किया, वो कर्म क्यों किया, ये प्रश्न उसके लिए उठेगा नहीं। ऐसे नहीं है कि हम एक कथा सुन रहे हैं तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको लाइसेंस मिल गया है अब हमारे लिए कर्म ही खत्म हो गए, हमको अच्छा ही कर्म करना है, ऐसा नहीं है। भवति चात्र श्लोकः इदं हि वेदैः सम्मितं पवित्रम अपि चोत्तमं धन्यं यशस्यम् आयुष्यं श्रोतव्यम नियतात्मभिः। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र है, उत्तम है और धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। तो आयु को भी बढ़ाने वाला है ये महाभारत। मन को वश में रखने वाले साधु पुरुषों को सदैव इसका श्रवण करना चाहिए। जो अपने मन को वश में करना चाहते हैं उसको भी इसका स्मरण करना चाहिए। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि पुरुवंशानुकीर्तने पंचनवतितमो अध्यायः। तो इसको कीर्तन कहा गया। कीर्तने, ये पुरुवंश का अनुकीर्तन है। ये पुरुवंश की वंशावली का अनुकीर्तन हमने किया, ये कीर्तन है जो आपने सुना। षण्णवतितमो अध्यायः महाभीषको, ब्रह्मा जी का शाप और शापग्रस्त वसुओं के साथ गंगा की बातचीत। तो आगे हम सुनेंगे कि कैसे अभी यहां पे हमने सुना शॉर्ट में, पूरे महाभारत को शॉर्ट में खत्म कर दिया, पूरा महाभारत शॉर्ट में दे दिया यहां पर। अब डिटेल में आएगा महाभारत। अभी तो वंशावली थी ना ये पूरी, तो ये पूरी दक्ष प्रजापति से लेके एंड तक जो महाराज जन्मेजय जिनको कथा सुनाई जा रही है, तो प्रजापति से लेके जन्मेजय तक पूरी की पूरा वंशावली दे दी। अभी तो सिर्फ वंशावली है, डिटेल वंशावली। और अब जो है महाभारत की असली कथा है, कि जो हमारे असली नायक है उनकी कथा, भीष्म की। वैशंपायन उवाच इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राजा आसीत पृथ्वीपतिः महाभीष इति ख्यातः सत्यवाक सत्यविक्रमः सो अश्वमेध सहस्रेण राजसूयश्चतेन च तोषयामास देवेशम स्वर्गम लेभे ततः प्रभु। वैशंपायन जी ने कहते हैं कि जन्मेजय इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभीष नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। तो अब बता रहे हैं कहानी, अब पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए। इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम का जन्म हुआ है और इक्ष्वाकु वंश के ही एक राजा थे जिनका नाम था महाभीष। महाभीष जो सत्यवादी होने के साथ ही सत्य पराक्रमी भी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञों द्वारा देवेश्वर इंद्र को संतुष्ट किया। तो उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये कोई साधारण चीज नहीं। एक एक यज्ञ करने के लिए पता नहीं कितने लाखों टन, कितने टन घी लगता है, हजारों टन घी चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितने किलो सोना चाहिए। तो 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसु यज्ञों द्वारा उन्होंने इंद्र को संतुष्ट किया।
महाभीष ने, और उन यज्ञों के पुण्यों से उन शक्तिशाली नरेश ने स्वर्ग लोक प्राप्त कर लिया और स्वर्ग को प्राप्त किया। किसने? महाभीष ने। ततः कदाचित ब्राह्मणम उपासान चक्रिरे सुरः तत्र राजर्षयो हयासन सच राजा महाभीषा। तदनंतर एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे। तो एक दिन ऐसा समय आया कि ब्रह्मा जी की सेवा में सारे देवता बैठे हुए थे। वहां बहुत से राज ऋषि तथा पूर्वोक्त राजा महाभीष भी उपस्थित थे। तो वहां पे कई राज ऋषि और महाभीष राजा भी उपस्थित थे। अथ गंगा सरिश्रेष्ठा समुपायात पितामहम तस्यावास समुद्धूतम मारुतेन शशिप्रभम। इसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ गंगा ब्रह्मा जी के समीप आई। उस समय वायु के झोंके से उसके शरीर का चांदनी के समान उज्जवल वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उठ गया। तो वायु के झोंके से गंगा जी का जो वस्त्र का ऊपर का हिस्सा है कुछ ऊपर हट गया। ततो अभवन सुरगणा सहसावांग मुखास्तदा महाभीषस्तु राजऋषिशंको दृष्टवान नदीम। यह देख सब देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तो देवताओं को भी एटिकेट है, ऐसा नहीं है कि चलो वस्त्र ऊपर उठ गया तो हम देखें उस स्त्री को, नहीं। तो उन्होंने क्या किया? अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया, उन्होंने नहीं देखा। किंतु राज ऋषि महाभीष निशंक होकर देव नदी की ओर देखते ही रह गए और वे उनके सुंदर रूप को देखने लगे और देखते रहे। तो उन्होंने अपनी नजर को नहीं झुकाया। सो अपि ध्यातो भगवता ब्रह्मणा तु महाभिषा उक्तश्च जातो मर्तेषु पुनर्लोकान् अवाप्स्यसि यया अहृतम अनाश्चासि गंगया त्वं हि दुर्मते साते वै मानुषे लोके विप्रियाण्याचरिष्यति। तब भगवान ब्रह्मा ने महाभीष को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्य लोकों में आओगे। तो ये इसने इंद्र के सिंहासन को प्राप्त कर लिया था, स्वर्गलोक को, इंद्र के स्वर्गलोक को प्राप्त कर लिया था 1000 अश्वमेध यज्ञ करके, 100 राजसूय यज्ञ करके। लेकिन ब्रह्मा की सभा में ऐसी गलती कर दी, सारे देवता तो बच गए, लेकिन इन्होंने गंगा को बुरी नजर से देख लिया और इस कारण से ब्रह्मा जी ने इनको शाप दे दिया कि तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्य लोकों में आओगे, मनुष्य लोग जाओगे और कुछ समय के लिए और फिर वापस स्वर्ग में आओगे। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी, और यही गंगा मनुष्य लोक में जन्म लेकर तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। यदा ते भविता मन्युस्तदा शापाद विमोक्षसे। जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा तब तुम भी शाप से छूट जाओगे। और तुम्हारा शाप का अंत कब होगा? जब तुमको गंगा पर क्रोध आएगा, जब इसका आचरण विपरीत होगा तब इस पर क्रोध करोगे और तब तुम शाप से छूट जाओगे। कौन है ये? महाभीष, जिसकी पत्नी आगे चलकर गंगा बनेगी। वैशंपायन उवाच सचिंतयित्वा नृपतिर्नपान् अन्यास्तपोधनान् प्रतिपं रोचयामास पितरं भूरि तेजसं महाभिषं तुतुं दृष्ट्वा नदीधैर्या अच्युतं नृपं तमेव मनसा ध्यायन्ति उपावर्तत सरिद्वरा सा तु विध्वस्तव पुषा कश्मलाभि हता नृप ददर्श पथि गच्छन्ति वसून् देवान् दिवौकस तथा रूपांश्च तान् दृष्ट्वा पपृच्छ सरितां वरा। तो वैशंपायन आगे कहते हैं कि जन्मेजय तब राजा महाभीष ने अन्य बहुत से तपस्वी राजाओं का चिंतन करके महातेजस्वी राजा
प्रतीप को ही अपना पिता बनाने के योग्य चुना, उन्हीं को पसंद किया और महानदी गंगा राजा महाभीष को धैर्य खोते देख मन ही मन उन्हीं का चिंतन करती हुई लौटी। मार्ग से जाती हुई गंगा ने वसु देवताओं को देखा, उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। तो गंगा भी जो है उन्हीं का चिंतन कर रही थी, क्योंकि उनको शाप मिला था। तो जब वो गंगा वहां से गई तो वो उन्हीं का चिंतन करने लगी। तो जब वो देख रही थी मार्ग से, तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग से कुछ वसु देवता नीचे गिर रहे थे, उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। वे मोहाच्छन्न एवं मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी ने पूछा, किम इदम नष्ट रूपा स्थ कच्चित क्षेमम दिवौ कसाम ताम उचुर वसवो देवा शप्ता स्मो वै महानदी अल्पे अपराधे संरंभात वसिष्ठेन महात्मना विमूढ़ा ही वयम सर्वे प्रच्छन्नम ऋषि सत्तमम संध्याम वसिष्ठमासीनम तमत्य अभिसृता पुरा तेन कोपात वयम शप्ता योनो संभवितेतिहा। तुम लोगों का दिव्य रूप कैसे नष्ट हो गया? देवता सकुशल तो है ना? तब वसु देवताओं ने गंगा से कहा, महानदी, महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध करने पर क्रोध में आकर हमें शाप दे दिया है। पहले की बात है कि एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे, हम सब मोहवश उनका उल्लंघन करके चले गए और उनकी धेनु का अपहरण कर लिया। इससे कुपित होकर उन्होंने हमें शाप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। तो बता रहे हैं कि कैसे उनको शाप मिला। एक दिन वशिष्ठ के आश्रम में वो प्रवेश कर लिया उन्होंने, इन वसुओं ने, वसु देवता हैं सारे, और इन्होंने उनकी धेनु को अपहरण कर लिया, उनकी गाय को, और उस कारण से वो क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको शाप दिया कि तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे। न निवर्तयितुम शक्यम यदुक्तम ब्रह्मवादिना त्वमस्मान् मानुषी भूत्वा स्रजपुत्रान् वसुन् भुवि। उन ब्रह्मवादी महर्षियों ने जो बात कह दी वह टाली नहीं जा सकती, अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपने पुत्र रूप से उत्पन्न करो। तो उन्होंने प्रार्थना की गंगा से कि आप भी मनुष्य योनि में, आप उधर आने वाली हैं पृथ्वी पर, तो आप पृथ्वी पर जन्म लेकर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपना पुत्र रूप में जन्म दीजिए, आप हमारी माता बने। तो ये प्रार्थना करी माता गंगा से इन वसुओं ने। न मानुषिणाम जठरम प्रविशेम वयम शुभे इति उक्ता तैश्च वसुभिस् तथेति उक्त्वा ब्रवीदिदम शुभे। हमें मानुष्य स्त्रियों के उदर में प्रवेश न करना पड़े। वो बोल रहे हैं कि हम देवता हैं, मनुष्य स्त्रियों के गर्भ में हम जन्म नहीं लेना चाहते। तो आप एक देवी हैं, तो आपके गर्भ में हम जन्म लेना चाहते हैं, तो आप हमारी माता बनो। अभी देखो कितना, देखा जाए तो ये देवताओं के पास में चॉइस हमसे ज़्यादा है। हम लोगों को बाध्य किया जाता है माता पिता के गर्भ में जन्म लेने के लिए। हम लोग के पास में जन्म लेने का चॉइस नहीं होता। राधेश्याम प्रभु कोर्स कराते ना, तो उसमें वो बताते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता कि हम कौन सी योनि में जन्म लेंगे। हमारे पास ये भी चॉइस नहीं होता कि हमारे माता पिता कौन होंगे। लेकिन यहां पर देवताओं के पास चॉइस है, दे कैन चूज देयर मदर। ये चॉइस देवताओं ने हमको नहीं दिया, हमको बाध्य कर देते हैं, लेकिन खुद के पास चॉइस है। तो बोलते हैं कि हम नहीं पैदा होना चाहते मनुष्य स्त्रियों के गर्भ में, तो हम चाहते हैं कि कोई देवी के गर्भ में पैदा हो, तो आप हमारी माता बनो। अब गंगा ने एग्री कर लिया, पुत्रों ने एग्री कर लिया, तो मां बेटे बन जाएंगे। तो देवताओं के पास चॉइस है, फर्क है हमारे में और देवताओं में। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की माता गंगा से कि हम मानुष्य स्त्रियों के उदर में प्रवेश नहीं करना चाहते, इसलिए हमने यह अनुरोध किया है। वसुओं के ऐसा कहने पर गंगा जी ने कहा तथास्तु कहकर ये बोली, गंगो उवाच मर्तेषु पुरुष श्रेष्ठः
को वह कर्ता भविष्यति। गंगा जी ने कहा, वसुओं, मर्त्यलोक में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है जो तुम लोगों के पिता होंगे? अब तुम मेरे पुत्र बनना चाहते हो, पर तुम्हारा पिता कौन होगा जो मेरा पति बनेगा? तो ऐसा पति भी तो होना चाहिए क्वालिफाइड, मेरा जो पति बने। वसव उचुहु प्रतिपस्य सुतो राजा शांतनुर लोक विश्रुता भविता मानुषे लोके सनह कर्ता भविष्यति। वसुगण बोले, एक राजा है जो पुरु के वंश में एक महान राजा हुए, उनका नाम है राजा प्रतीप। तो उनका पुत्र होगा, उसका नाम है शांतनु। वे लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे। तो मनुष्य लोक में वे ही हमारे जनक होंगे, तो वो आपके पति बनेंगे और वो हमारे पिता होंगे। पिता भी चुन लिया उन्होंने। गंगो उवाच ममाप्येवं मतम देवा यथा माम वदता नगा प्रियम तस्य करिष्यामि युष्माकं चैतदीप्सितम्। गंगा जी ने कहा, निष्पाप देवताओं, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही मेरा भी विचार है। मैं राजा शांतनु का प्रिय करूंगी और तुम्हारे इस अभिष्ट कार्य को भी सिद्ध करूंगी। ठीक है, मैं शांतनु का प्रिय भी करूंगी और तुम्हारा भी कार्य सिद्ध हो जाएगा साथ में। वसव उचुहु जातान कुमारान स्वानप्सु प्रक्षिप्तुम वै त्वमर्हसि यथा न चिरकालम नो निष्कृति स्यात्रिलोकगे। वसुगण बोले, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे, हम लोग जब तुम्हारे गर्भ से जन्म ले तब तुम पैदा होते ही हमें अपने जल में फेंक देना, जिससे शीघ्र ही हमारा मर्त्यलोक से छुटकारा हो जाए। तो हमको छुटकारा भी दिला देना, क्योंकि हमको रहना भी नहीं है इस मर्त्यलोक में ज़्यादा समय। तो जैसे हमारा जन्म हो वैसे ही हमको अपने जल में फेंक देना, तो हमारा उद्धार हो जाएगा और हम वापस देवता बन जाएंगे। गंगोवाच एवं एतत् करिष्यामि पुत्रस्तस्य विधीयताम् नास्य मोग संगम स्यात् पुत्र हेतोर्मया सह। गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु उस राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ न हो जाए, इसीलिए उनके लिए एक पुत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला, ऐसा नहीं कि मेरा उसके साथ संबंध का कोई काम ही ना हो, सारे पुत्र पैदा हो रहे और मैं गंगा में फेंके जा रही हूं। कोई तो एक पुत्र दे दो मुझे, जो कम से कम रहे, राजा को लगे कि मैंने उसको कोई पुत्र दिया है। सारे पुत्र तो तुमने मार दिए, फायदा क्या हुआ तुम्हारे साथ विवाह करके? तो एक तो पुत्र दे दो, हमारे संबंध का एक बीज हो। वसव उचुहु तुर्यार्धम प्रदास्यामो वीर्यस्य कैकशो वयम तेन वीर्येण पुत्रस्ते भविता तस्य चिप्सिता। वसुगण बोले, हम सब लोग अपने तेज का एक एक अंश, अष्टमांश देंगे। तो बोलते हैं कि हम अपने वीर्य के एक एक अंश को देंगे और उस तेज से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा वह उस राजा की इच्छा के अनुरूप होगा। तो राजा के अनुसार वो पुत्र होगा, वो 8वां पुत्र। तो हम अपने एक एक अंश को देंगे और वो अंश से वो 8वां पुत्र होगा। न संपतस्यति मर्त्येषु पुनस्तस्य तु संतति तस्मात् पुत्र पुत्रस्ते भविष्यति सवीर्यवान। किंतु मर्त्यलोक में उसकी कोई संतान न होगी। अब वो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। देवताओं को यह भी पता रहता है कि वो क्या बनेंगे, आगे क्या होने वाला है, सारा बता रहा है पहले से ही। हमको तो कुछ पता ही नहीं होता, जब हम पैदा होते हैं हमको कुछ नहीं पता, ना पिछला जन्म पता, नहीं ये पता, ना आगे क्या पता है, कुछ नहीं पता। इन लोगों को पता ही पैदा होने के पहले ही पता है सब कुछ। तो 8वें पुत्र के बारे में बता रहे हैं कि वो पुत्र जो होगा उसकी कोई मृत्युलोक में संतान नहीं होगी। अतः तुम्हारा वह पुत्र संतानहीन होने के साथ ही अत्यंत पराक्रमी भी होगा। एवं ते समयं कृत्वा गंगया वसवः सह जगमुहु संहृष्ट मनसो यथा संकल्प मंजसा
इस प्रकार गंगा जी के साथ शर्त करके वसुगण प्रसन्नतापूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार चले गए। सप्तनवतिम तमो अध्याय, राजा प्रतीप का गंगा को पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करना और शांतनु का जन्म और राज्याभिषेक और गंगा से मिलना। अभी हमने देखा जो सीरियल महाभारत में दिखाते हैं, वहां पर डायरेक्ट उस सीरियल में पुरुवंश के राजा भरत के बारे में बताया गया था, और फिर भरत के बाद में डायरेक्ट शांतनु के बारे में बताया गया, और बीच के राजाओं के बारे में कुछ नहीं था। फिर डायरेक्ट शांतनु पे आगे और आगे की कहानी स्टार्ट हुई थी। लेकिन यहां पर हमने पूरा डिटेल में वर्णन किया है। शांतनु के पिता के बारे में भी उसमें बताया नहीं गया था, तो अभी यहां पर बताया जाएगा कि शांतनु के पिता कौन थे। उनका नाम था राजा प्रतीप। राजा प्रतीप। वैशंपायन उवाच ततः प्रतीपो राजा आसीत् सर्वभूतहितः सदा निशस्साद समा बही वर्ग गंगा द्वार गतो जपन। वैशंपायन जी कहते हैं तदनंतर इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। फिर पुरुवंश में राजा हुए, उनका नाम था राजा प्रतीप। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते। एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार हरिद्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। तो कई वर्षों उन्होंने जप किया और गंगा के तट पर एक आसन पर बैठे थे हरिद्वार में। तस्य रूप गुणोपेता गंगा स्त्री रूप धारिणी उत्तरीय सलिलात तस्माल लोभनीय तमाकृति अधियानस्य राजरशेर दिव्य रूपा मनस्विनी दक्षिणम शालसंकाशम उरुम भेजे शुभानना। उस समय मनस्विनी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली। तो ये जितनी भी नदियां हैं, मैंने बताया कि ये स्त्री के रूप में है। तो उस समय जब वो गंगा के तट पर हरिद्वार में आसन पर बैठकर जप कर रहे थे राजा प्रतीप, तो मनस्विनी गंगा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गुणों से युक्त जल से बाहर निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राजऋषि प्रतीप के शाल जैसे विशाल दाहिने उरु जांग पर जा बैठी। तो दायां जंगा होती है और बायां जंगा होती है, तो वो दाहिने जंगा के ऊपर उरु के ऊपर जाके बैठ गई गंगा देवी राजा प्रतीप के। उस समय उनकी आकृति बड़ी लुभावनी थी, रूप देवांगनाओं के समान था और मुख अत्यंत मनोहर था। वो सुंदर थी, देवांगनाओं की तरफ, देवियों की तरफ बहुत सुंदर लग रही थी। और एक सुंदर देवांगना आकर अगर किसी राजा के जंगा पर, उरु जंगा पर बैठ जाए तो वो क्या करेगा? वो तो विवाह करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रतिपस्तु महिपालस्ताम उवाच यशस्विनीम करोमि किम ते कल्याणी प्रियम यत्ते अभिकांक्षितम। अपनी जांग पर बैठी हुई उस यशस्विनी नारी से राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्यों मेरी जंगा पर आकर बैठी हो? अब देखो कैसे भद्र रूप से वो सवाल कर रहे हैं। स्त्री उवाच त्वमाहं कामये राजन भजमानां भजस्व मां त्याग कामवतीनां ही स्त्रीणां सद्भिर्विगर्हिता। स्त्री बोली, राजन, मैं आपको ही चाहती हूं, आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि काम के अधीन होकर अपने पास आई हुई स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुष ने निंदित माना है। अगर कोई काम के लिए स्त्री आती है पुरुष के पास में, तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए, उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। एक राजा के पास आएगी तो राजा के पास तो कई स्त्रियां होती हैं, तो कई विवाह कर सकते हैं वो, तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए, उसका स्वीकार करके उनकी काम इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। तो उनका अगर त्याग करोगे तो साधु पुरुषों ने भी इसको निंदित कहा है, उसका निंदा किया। प्रतीप उवाच नाहं परस्त्रियं कामात् गच्छेयं वरवर्णिनी न चास वर्णां कल्याणी धर्म्यम एतद्धि मे व्रतम
प्रतीप ने कहा, सुंदरी, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? अब वो शास्त्र से बोल रही थी, पर इन्होंने भी शास्त्र से बोला कि मैं काम के वशीभूत होकर पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करूंगा। जो अपने वर्ण की ना हो, जो मेरे वर्ण की नहीं है, तो मैं उसके साथ कैसे मैं समागम कर सकता हूं? ऐसे किसी भी स्त्री के साथ कर लूंगा, उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता। कल्याणी, यह मेरा धर्मानुकूल व्रत है। स्त्री उवाच, नाश्रेयस्यमि नाश्रेयस्य अस्मि न गम्या न वक्तव्या न करहिचित भजन्तीं भज माम राजन दिव्याम कन्याम वर स्त्रियम। स्त्री बोली, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूं। मैं कोई साधारण स्त्री थोड़ी हूं। न मैं आपका अशुभ करूंगी, न अमंगल करूंगी। समागम के अयोग्य भी मैं नहीं हूं, और ऐसी भी नहीं हूं कि कभी कोई मुझ पर कलंक लगा हुआ है। मतलब मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं लगा हुआ है। मैं कोई अप्सरा या कोई वैश्या नहीं हूं। मैं कोई ऐसी वैसी स्त्री थोड़ी हूं जो आपका अमंगल करूंगी। और मैं समागम के अयोग्य भी नहीं हूं, और मेरे पर कोई कलंक भी लगा हुआ नहीं है। गंगा कोई साधारण स्त्री थोड़ी, पूरे तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हूं, दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूं, अतः आप मुझे स्वीकार करें। प्रतिप उवाच, त्वया निवृतम एतत्तु यन्मां चोदयसी प्रियम अन्यथा प्रतिपन्नम माम नाशये धर्म विप्लव। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, उसका निराकरण भी तुम्हारे द्वारा ही हो गया। तो तुमने जिस चीज के लिए मुझे प्रेरित किया, उसका निराकरण तुमने कर ही दिया है। तुमने निराकरण कर दिया है। यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, तो धर्म का यह विनाश मेरा ही नाश कर डालेगा। प्राप्य दक्षिणम उरुम में त्वाम अशलिष्टावरांगने अपत्यानाम स्नूषाणाम चभीरु विद्धये तदासनम। वरांगने, तुम मेरी दाहिनी जंगा के ऊपर आकर बैठी हो। भीरु, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये आसन पुत्र पुत्री और पुत्र वधू का आसन है। तो उन्होंने बताया कि जो पिता होते हैं, उसके दाई जांग पे पुत्री बैठती है और पुत्र बैठता है, और पुत्र वधू भी पुत्र के समान होता है ना। तो पुत्र वधू मतलब बहू, वो पुत्री के समान ही है। और पुत्री और पुत्र पिता के दाएं जांग पर बैठते हैं, तो वो समागम करने के योग्य नहीं होते। और तुम मेरे दाएं जंगा पे बैठी हो, तो तुम मेरे पुत्र वधू के समान हो, तो मैं आपके साथ कैसे समागम कर सकता हूं? तो यह शास्त्र के विपरीत है, क्योंकि यह पुत्र वधू का और पुत्री का और पुत्र का आसन है। बच्चे बैठते हैं ना पिता के गोद में, तो वो दाएं जंगा पर बैठते हैं। अब देखो, ये भी हमको कई लोगों को पता नहीं है, वो तो कहीं भी बिठा लेते हैं आजकल कलयुग में। लेकिन ये भी शास्त्र के अनुकूल देखना चाहिए। जब अपने बच्चों को बिठाते हैं, छोटे बच्चों को, तो अगर पुत्री है, पुत्र या पुत्र वधू जो छोटे हैं, तो उनको दाएं जंगा पे बिठाते हैं। पिता को ऐसे बिठाना, ऐसे नहीं कि कहीं भी बिठा रहा है। ये भी ध्यान देना पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार। तो ये एटिकेट भी यहां पे सिखाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो चुन ही लिया है, तुमने वो आसन चुना मेरे दाएं जंगा को, जो कि एक पुत्र वधू, पुत्री और पुत्र का आसन है, तो तुम मेरी पत्नी तो नहीं बन सकती, कि तुमने खुद ही चुना है अपने आसन को। सव्योरुहु कामिनी भोग्यस्त्वया सच विवर्जिता तस्मात् अहम नाचरिष्ये त्वयि कामं वरांगने। पुरुष की बाईं जांग ही कामिनी के उपभोग के योग्य है। तो जो पत्नी जिस जंगा पर बैठती है, वो बाईं जांग है। अगर कामिनी पत्नी अगर बैठती है पति की जंगा पे, तो वो बाईं जंगा है, तो वो उसके साथ समागम कर सकते हैं। लेकिन दाई जंगा पे तो पुत्र पुत्री और पुत्र वधू बैठते हैं। तो तुमने वो जंगा को चुना है जो पुत्र पुत्री के लिए है, तो इसलिए तुम मेरी पुत्र वधू बन सकती हो, मेरी पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने गलत जगह बैठ गई। किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है, तुमने बाईं जंगा पे नहीं बैठी,
तुम तो दाएं जंगा पर जाकर बैठी हो। अतः वरांगने, मैं तुम्हारे प्रति काम युक्त आचरण नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम आचरण नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने दूसरी जगह पर बैठी हो। स्नुषा में भव शुश्रोणी पुत्रार्थम त्वाम व्रणोमि अहम, स्नुषा पक्षम ही वामोरु त्वाम गम्य समाश्रिता। सुश्रोणी, तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ, मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूं, क्योंकि वामोरु, तुमने यहां आकर मेरी उसी जंगा का आश्रय लिया है जो पुत्र वधू के पक्ष की है, इसलिए तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन तुम मेरी पुत्र वधू बनकर अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकती हो। स्त्री उवाच एवं अपि अस्तु धर्मज्ञ संयुज्येयं सुतेन ते, त्वद्भक्त्या तु भजिष्यामि प्रख्यातम भारतम कुलम। स्त्री बोली, धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरतवंश का सेवन करूंगी। पृथिव्याम पार्थिवा ये च तेषां यूयं परायणं, गुणान ही मया शक्या वक्तुम वर्षशतैरपि। पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन सब के आप लोग उत्तम आश्रय हैं। 100 वर्षों में भी आप लोगों के गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकती। बोलते आप जैसे महान राजा तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर 100 वर्ष भी मैं आप जैसे महान राजाओं का गुणगान करूं तो वो पूरा नहीं होगा, इतने आप महान हो। कुलस्य ये वह प्रथितास्तत् साधुत्वमथोत्तमं, समयेनेह धर्मज्ञ आचरेयं च यद्विभो, तत्सर्वमेव पुत्रस्ते न मिमांसेत कर्हिचित्, एवं वसन्ति पुत्रे ते वर्धयिष्यामि अहं रतिं, पुत्रैः पुण्यैः प्रियश्चैव स्वर्गम प्राप्स्यति ते सुता। आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए हैं उनकी साधुता सर्वोपरि है। धर्मज्ञ, मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। अब यहां पर शर्त भी लगा दी गंगा देवी ने। प्रभो, मैं जो कुछ भी आचरण करूं वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। मैं कोई भी आचरण करूं वो मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं, और तभी मैं आपकी पुत्र वधू बनूंगी। पहले ही शर्त रख दी। अब उसमें महाभारत में क्या दिखा रहे थे सीरियल में कि वो शांतनु से शर्त रखती है, पर यहां पर नहीं। पर महाभारत में, रियल महाभारत में क्या है कि राजा प्रतीप से, उनके ससुर से पहले ही उन्होंने शर्त रख दी कि वो मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं, उसको स्वीकार होगा जो भी मैं कुछ करूं। वे उसके विषय में कभी कुछ विचार न करें। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन उवाच तथेति उक्ता तु सा राजंस तत्रैवांत तरधियत। वैशंपन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा प्रतीप ने तथास्तु कहकर उसकी सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वह वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। गंगा जो है वहां से गायब हो गई। पुत्र जन्म प्रतिक्षण वै स राजा तदधारयत, एतस्मिन्नेव काले तु प्रतिपः क्षत्रियर्षभ, तपस्तेपे स्वतस्यार्थे सभार्य कुरुनंदना। इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने उसकी बात को याद रखा। अभी देखो यहां पर शांतनु का जन्म तक नहीं हुआ है, उसके पहले की ये लीला है। अब बताओ, शांतनु का जन्म भी नहीं हुआ, गंगा जो है वो प्रतीप से आकर्षित हुई थी, और इसके बारे में सीरियल में तो कुछ दिखाया भी नहीं। वो तो, यह तो दिखाया डायरेक्ट शांतनु के पास चली गई, तो वो तो प्रतीप के पास गई थी। फिर ये सारा चीजें हुई है, फिर प्रतीप ने उनको अपनी
जो है पुत्र वधु बनने के लिए कहा है। अब यहां पर जन्म भी नहीं हुआ है शांतनु का, उसके पहले की बात है। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी जन्म होगा। कुरुनंदन इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। प्रतिपस्यतु भार्ययाम गर्भ श्रीमान वर्धत श्रिया परमया युक्तः शरशुक्ले यथा शशि ततस्तु दशमे मासि प्रजायत रविप्रभं कुमारं देवगर्भाभं प्रतिपमहिषी तदा तयो संभवत पुत्रो वृद्धयो समहाभिषा। प्रतीप की पत्नी की कुक्षी में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ, जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमान चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदनंतर 10वां मास प्राप्त होने पर प्रतीप की महारानी ने एक देवोपम पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। अब हम लोग कई बार बोलते हैं 9 महीने के बाद जन्म होता है, लेकिन मैंने भी आयुर्वेद में पढ़ा है कि असलियत में पूरा जो गर्भ काल है वो 9 महीने का नहीं है, 10 महीना है, 10 मास है। 9.5 से 10 महीने के अंदर होता है वो पूरा। तो ये तो 9 महीने के अंदर ही आजकल कर देते हैं। बोलते हैं कि प्रॉब्लम हो गया बच्चे को, सर्जरी कर देते हैं और 9 महीने में 8 महीने में ही बाहर कर देते हैं। तो पूरा गर्भ में रहने भी नहीं देते बच्चे को। तो पूरा टाइम पीरियड क्या है? 10वां मास। तो अगर 10वें मास तक वो अंदर रहे तो नेचुरली बच्चा बाहर आएगा। तो 10वें मास के बाद सूर्य के समान प्रकाशमान हुआ। उन बूढ़े राज दंपत्ति के यहां पूर्वोक्त राजा महाभीष ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। तो कौन थे ये? जिसको ब्रह्मा जी ने शाप दिया था, महाभीष, जो गंगा से आकर्षित हुए थे। अब वही गंगा के पति बनेंगे, तो वही जन्म लिए। शांतस्य यज्ञे संतानस्तस्मादासीत सशांतनु। शांत पिता के संतान होने से वे शांतनु कहलाए। तो उनके पिता भी शांत थे और उनका नाम भी पड़ा शांतनु। तस्य जातस्य कृत्यानि प्रतिपो अकारयत प्रभु जात कर्मादि विप्रेण वेदोक्तै कर्मभिस्तदा। शक्तिशाली राजा प्रतीप ने उस बालक के आवश्यक कृत्य संस्कार करवाए। जातक संस्कार जो है करवाया। ब्राह्मण पुरोहित ने वेदोक्त क्रियाओं द्वारा उसके जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किए। नाम कर्म च विप्रास्तु चक्रुहु परम सत्कृतम शांतनोर वनिपाल वेदोक्तैहि कर्मभिस्तदा। जन्मे जय तदनंतर बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर वेदोक्त विधियों के अनुसार शांतनु का नामकरण संस्कार भी किया। पहले जातक संस्कार किया, फिर नामकरण संस्कार। ततः संवर्धितो राजा शांतनुर लोकपालका सतुलेबे पराम निष्ठाम प्राप्य धर्म विदाम्बर धनुर्वेदे च गतिम स परमाम गता यौवनम चापि संप्राप्तः कुमारो वदताम्बर। तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन में भी ऊंची स्थिति प्राप्त की। वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वे राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए। संस्मरन् चाक्षया लोकान विजातान स्वेन कर्मणा पुण्य कर्म कृदेवासि शांतनु कुरु सत्तमा। प्रतिपह शांतनुम पुत्रम यौवनस्थम ततो अंशवशात। अपने सत्कर्मों द्वारा उपार्जित अक्षय पुण्य लोकों का स्मरण करके कुरुश्रेष्ठ शांतनु सदा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। युवावस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया, पुरा स्त्री माम सम्यभ्यगात शांतनो भूतये तव त्वाम आव्रजेत यदि रह
सा पुत्र वर वर्णिनी कामयानाभिरूपाढ्या दिव्या स्त्री पुत्र काम्यया सा त्वया नानुयोक्तव्या कासी कास्यसी चांगने। शांतनो, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था बेटा। यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आए, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो, तो तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी से उनसे यह प्रश्न मत करना कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इत्यादि प्रश्न तुम उनसे मत करना। यच्च कुर्यान्न तत्कर्म सा पृष्टव्या त्वया नग मन्नियोगाद् भजन्तीं ताम भजेथा इति उवाच तम। अनग, वह जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछताछ नहीं करनी। ना तो उससे पूछना है कि तुम कहां से हो, तुम्हारा पता क्या है, तुम कौन हो, यह भी पूछना नहीं है। उससे विवाह कर लेना, और वो जो करती है उसको रोकना मत, उसके विषय में भी मत पूछना। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कही। वैशंपायन उवाच एवं संदिश्य तनयं प्रतिपः शांतनुं तदा स्वे च राज्ये अभिषिच्येनं वनम राजा विवेशः। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में प्रवेश किया। तो उनके 3 पुत्र थे, उसमें से दूसरे थे ये शांतनु। पहला पुत्र तो वन में चले गए तपस्या करने, और तीसरे थे बाहलिक और दूसरे थे शांतनु। तो शांतनु को उन्होंने राजा बना दिया और खुद वन में चले गए। स राजा शांतनुर्धीमान देवराज समद्युति बभूव मृगयाशीलः शांतुर्वन गोचरा। बुद्धिमान राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे। समृगान महिषांश्चैव विनिघ्नन् राजसत्तमा गंगाम अनुचचारैका सिद्धचारण सेविताम। राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। स कदाचिन् महाराज ददर्श परमां स्त्रियं जाज्वल्यमानां वपुषा साक्षात् श्रियं इवापराम। महाराज जन्मेजय एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी को देखा। जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। तो जैसे आयुर्वेद में भी वर्णन आता है, कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनका सेवन करके कोई व्यक्ति चंद्रमा की तरह तेजवान हो सकता है, चंद्रमा की तरह सुंदर हो सकता है, उसकी कांति मतलब तेज। और कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनका सेवन करके सूर्य की जैसी कांति प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा आयुर्वेद से भी पॉसिबल है, रसायनों से। तो ये सब ऐसा नहीं कि एग्जैजरेशन है, शास्त्रों में ऐसे बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है प्रैक्टिकली। ऐसी चीज़ें हैं जिससे शरीर चंद्रमा की तरह और सूर्य की तरह तेजवान हो जाता है। तो उनका शरीर से तेज प्रकाशित हो रहा था, तेजस्वी थी वो, मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। सर्वान् वद्यां सुदतिम दिव्य आभरण भूषिताम सूक्ष्मांबर धराम एकाम पद्मोदरसम प्रभाम। उसके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे, दांत तो और भी सुंदर थे। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उसके शरीर पर महीन साड़ी शोभा पा रही थी और कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। वह अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। ताम दृष्ट्वा हृष्टरोमा भूत विस्मितो रूप संपदा
पिबन्निव च नेत्राभ्याम नात्रप्यत नराधिप। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच होया। जैसे भगवान को देखकर रोमांच आता है, ऐसे उस स्त्री को देखकर उनके शरीर में रोमांच आ गया। वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए उसे तृप्त नहीं होते थे। साच दृष्टवैव राजानम विचरंतम महाद्युतिम स्नेहात आगत सौहार्दा नात्रप्यत विलासिनी। यह वही महाभीष है जो गंगा देवी को देखकर आकर्षित हो गए थे। तब तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया था, लेकिन अब तो ये उनकी पत्नी बन रही है। अब तो ये पूरी तरह से उनको देख सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी ने भेज दिया, नीचे जाओ, ये सब काम उधर ही करो, देवलोकों में नहीं होगा। साच दृष्टवैव राजानम विचरंतम महाद्युतिम स्नेहात आगत सौहार्दा नात्रप्यत विलासिनी। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई, और गंगा भी शांतनु को देखकर मुग्ध हो गई। स्नेहवश उसके हृदय में सौहार्द का उदय हो आया। वह विलासिनी राजा को देखते देखते तृप्त नहीं होती थी। ताम उवाच ततो राजा सांत्वयच्च श्रणया गिरा देवी वा दानवी वा त्वं गंधर्वीं चाथवाप्सरा यक्षी वा पन्नगी वापि मानुषी वा सुमध्यमे याचे त्वां सुरगर्भाभे भार्या में भव शोभने। तब राजा शांतनु उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले, सुमध्यमे, तुम कौन हो? अब उनको कहा था ना राजा प्रतीप ने, पूछना मत कि तुम कौन हो, लेकिन वो फिर भी पूछ रहे हैं कि तुम देवी हो या दानवी हो या गंधर्वी हो या अप्सरा हो या यक्षी हो या नाग कन्या हो अथवा मानवी हो, कुछ भी क्यों ना हो, देव कन्या के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूं कि मेरी पत्नी हो जाओ। पहले तो पूछ लिया सब कुछ कि आप कौन हो, लेकिन आप कुछ भी हो, लेकिन मेरी पत्नी हो। इतने आकर्षित हो गए। फिर कुछ शर्तों के साथ शांतनु और गंगा का विवाह होता है 98तमो अध्याय में, और वसुओं का जन्म होता है और उनका शाप से उद्धार होता है और भीष्म की उत्पत्ति होती है। वैशंपायन उवाच एतच्छ्रुत्वा वचो राज्ञः सस्मितं मृदुवल्गु च यशस्विनी च सा आगच्छ शान्तनोर्भूतये तदा सा च दृष्ट्वा नृपशिष्टं चरन्तं तीरमाश्रितं वसुनां समयं स्मृत्वा अथा अभ्यगच्छदनिन्दिता। प्रजार्थिनी राजपुत्रं शान्तनुं पृथिवीपतिं प्रतिपवचनं चापि संस्मृत्यैव स्वयं नृप कालो अयमिति मत्वा सा वसुनां शापचोदिता उवाच चैव राज्ञः साह्लादयन्ति मनोगिरा भविष्यामि महिपाल महिषिते वशानुगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्विनी गंगा उनकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आई। तट पर विचरते हुए उन नपश्रेष्ठ को देखकर सती साध्वी गंगा को वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई। तब यही उपयुक्त समय है, ऐसा मानकर वसुओं को मिले हुए शाप से प्रेरित हो वे स्वयं संतानोत्पादन की इच्छा से पृथ्वीपति महाराज शांतनु के समीप चली आई और अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करती हुई बोली, भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी एवं आपके अधीन रहूंगी।